Good morning, students. I think I am audible to all of you and a very good morning जो भी लेक्चर को अभी देख रहे हैं एंड वेरी गुड इवनिंग जो लेक्चर को बाद में देखेंगे, इवनिंग में देखेंगे। चलो बच्चे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा सा टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा? यहाँ पे बताया जाएगा आपको गति के नियम। जैसे हिंदी में क्या होता है, गति के नियम, ठीक है। जैसे किस किस नियम से हमारा जो मोशन होता है वो अफेक्ट करता है। तो उसके पहले लॉज ऑफ मोशन जानने से पहले पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है, ठीक। FORCE, फोर्स, ठीक है। मूवी वाला फोर्स नहीं, हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज़ है, काम वाला फोर्स, ठीक। फोर्स होता है अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश या पुल कर दिए और अ पुल, ठीक है। आप भी जानते होगे, आप फोर्स लगाते होगे किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आप को मम्मी ने बोला कि भाई ये अलमारी है, छोटू बेटा ज़रा अलमारी इधर से उधर खिसका दो। इधर से उधर खिसकाने में क्या होता है, ठीक, आप एक फोर्स देते हो, ठीक है। समझिए, एक फोर्स दे दिए तो फोर्स की वजह से अलमारी का जो एक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। फोर्स की वजह से अलमारी का एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक फोर्स कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या क्या इफेक्ट्स हैं फोर्स के, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक। तो सबसे पहला इफेक्ट तुम लोग खुद बताओ कि क्या क्या इफेक्ट होगा फोर्स से। फोर्स क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। समझ लो तुम फील्ड में खेल रहे हो, लेट अस से, ठीक। ये तुम हो, फील्ड में खेल रहे हो और तुमने, ये एक फुटबॉल है, तुमने जंप करके फुटबॉल को मारा, फुटबॉल चली गई यहाँ, ठीक है। तो जो भी इस फुटबॉल के साथ हैपन हो रहा है तुम उसको सोचो, ठीक है। जो भी चीज़ इस फुटबॉल के साथ हैपन हो रहा है या क्या कुछ भी फुटबॉल के साथ हो रहा है, पहले तो तुम्हें उसको सोचना है, ठीक है। तो जब तुम गए फुटबॉल को मारे, फुटबॉल इधर से उधर चला गया, ठीक। तो पहली चीज़ क्या हुआ कि तुमने फुटबॉल की डायरेक्शन दे दी, ठीक है। एक फुटबॉल जो बेचारा जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था, तुमने मार करके इसका क्या किया, इसको डायरेक्शन दे दी। तुमने कहा कि जाओ, ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के अंदर चले जाओ। तो तुमने क्या दे दिया, सबसे पहला डायरेक्शन, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको डायरेक्शन दे दी। सेकंड तुमने क्या किया, इसको एक मूवमेंट दे दिए। बेचारा चुपचाप एकदम पड़ा हुआ था, किसी से कोई हल्ला नहीं, किसी से कोई दंगा नहीं, आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। तुमने इसको क्या कर दिया, एक मूवमेंट दे दिया, फोर्स लगाया, तुम इसके अंदर एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया, मोशन में आ गया, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक। तीसरा तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, देखो फुटबॉल यहाँ पड़ा हुआ था, तुमने इसको बिगाड़ दिया, इसका थोड़ी देर के लिए हुलिया बदल दिया, ठीक है। सुना होगा कि ऐसा मारूंगा कि हुलिया बदल जाएगा। तो हुलिया बदल जाना, हुलिया बदल जाना का मतलब है कि तुम फोर्स लगाओगे बहुत तगड़ा, थोड़ी देर के लिए हुलिया बदल गया, ठीक है। ऑल्दो ये पहले भी गोल दिख रहा था, बाद में भी ये गोल ही दिखेगा, ठीक है, बाद में भी गोल ही दिखेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए क्या हो गया, इसका हुलिया बदल गया, हुलिया बदल गया, चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप में चेंज हो गया, SHAPE, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ, रेस्ट से मूवमेंट पे आ गया, चेंज इन शेप हो गया, शेप भी बदल गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक। तो हम लोग इस छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के एक चीज़ मतलब समझ सकते हैं, ठीक। बाकी देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या है, ए मैन यूजेस टू फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर, ठीक है। क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। रेस्ट से मोशन में लेते हैं, क्या किया, रेस्ट से, रेस्ट टू मोशन, ठीक है। अपने आप तो मूव नहीं कर सकता था ना, नॉन मूवर जैसे था, अपने आप अगर मूव करके लॉन साफ कर दे या घास काट ले तो तुम्हें तुम्हें तो मज़ा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा यार काम भी नहीं करना पड़ा, लॉन मूवर ने खुद खुद ही काम कर दिया, ठीक है। मज़ा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा काम बच जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या करना पड़ता है, तुम्हें अपना मेहनत लगाना पड़ता है, मेहनत से उसको
लॉन मोवर को हटाना पड़ता है तब जा कर के घास जो है वो कटती है। तो रेस्ट टू मोशन लाता है सबसे पहला चीज़, ठीक है। क्या किया, रेस्ट टू मोशन में ले आया, ठीक है। सेकंड चीज़ देखो यहाँ पे साइकिल दे रहा है, ए साइकिल बिगर फोर्स टू पेडल या इंक्रीज स्पीड। अच्छा हाँ, ये देखो इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड भी हो सकती है। कैसे होगी यार इंक्रीज इन स्पीड, कैसे होगी? जब तुम साइकिल चलाओगे, ठीक है, तुम क्या करते हो, ठीक, जब तुम्हारा दोस्त आगे निकल जाता है साइकिल चलाते हुए, तुम क्या करो, उसको पीछे करने के लिए और तेज और फास्ट साइकिल चलाते हो, और ज़्यादा मस्कुलर पावर लगाते हो, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है, और फास्ट और फास्ट। तो उससे क्या होता है कि स्पीड, साइकिल जो है स्पीड पकड़ लेती है, ठीक। और फास्ट, जितना फास्ट लगाओगे, मस्कुलर पावर तुमने लगाया ना, मस्कुलर पावर लगाया, उससे क्या होगी, साइकिल में स्पीड पकड़ लेगी। स्पीड पकड़ लेगी तो तुम्हारा स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो छोटे हल्के से स्पीड से चल रहे थे वो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, स्पीड बड़ा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तेज साइकिल अब तुम चला सकते हो। कैसे, वही फोर्स की मदद से। फोर्स की मदद से तुमने ये किया, फोर्स की मदद से तुमने ये किया। अब फुटबॉलर यूज ऑफ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। वाओ, डायरेक्शन ऑफ द बॉल को चेंज करने के लिए, वाओ वाओ वाओ। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, जान लिया था कि ये फुटबॉलर था, यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई थी, ये फुटबॉलर आया, इसने किक किया बहुत तेज, ठीक है। ये देखो फुटबॉलर आया, इसने किक किया बहुत तेज, तो डायरेक्शन जो पड़ी हुई थी वो इधर से इधर चली गई, इधर पे यहाँ पे फिर से किक हो गया, यहाँ चली गई। तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन भी बदल देता है। क्या करता है, डायरेक्शन भी बदल देता है। और आओ, अब बेकर यूज अ फोर्स टू द शेप ऑफ द करी इन द पफ। वाओ, ये क्या बात हो गई, मज़ा आ गया, ठीक है। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जो 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 यहाँ पे रोटियाँ बनाए होंगे, लेकिन रोटियाँ बनते हुए सबने देखी होगी। क्यों बच्चों, रोटियाँ बनते हुए देखे हो ना। तो जब रोटी बनते हुए जब तुम जाओ अपने घर पर और कभी मम्मी तुम्हारी रोटी बना रही हो, तो बेलन से ऐसे 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 करके रोटी बनाती हैं, जब तुम देखोगे तो जब आटे को जैसे गूँथा जाता है, तो आटे में पानी डाल करके गूँथा जाता है, तो उसको हम लोग मारते हैं, ठीक है, ऐसे धक 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 हमने मारा। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो शेप है, शेप जो है वो शेप चेंज हो जाता है। पहले ऐसे गोल रहता है, मारोगे तो तुम उसका अलग अलग से गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शेप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही फेमस डायलॉग है कि ऐसा मारूंगा कि हुलिया बिगड़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम शेप चेंज करने की बात कर रहे हो, यानी कि फोर्स तुम्हारे पास ज़्यादा है और मारोगे तो हुलिया बिगड़ जाएगा, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इफेक्ट ऑफ द फोर्स हैं। तो इन चारों इफेक्ट ऑफ द फोर्स को तुम ध्यान में रख लो, जान लो कि क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है, और फोर्स से क्या क्या तुम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी तुम्हें फोर्स अप्लाई करने के लिए कहीं भी बुलाया जाए तो तुम बता देना कि भाई हम इस फोर्स से 4 चीज़ें कर सकते हैं। हम अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, हुलिया बदल सकते हैं, और कोई रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। उल्टा भी पॉसिबल है, जैसे मोशन में कोई बॉडी है तो उसको रोक भी सकते हो, जैसे ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स हम लोग नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेकिंग फोर्स। एक ब्रेकिंग फोर्स होता है, जैसे बहुत फास्ट तुम जा रहे हो, ब्रेकिंग फोर्स, बहुत फास्ट जा रहे हो, तुम्हारी कार है, बहुत फास्ट ऐसे करके तुम अपना निकल रहे हो, ठीक है। लेकिन आगे क्या है कि कोई आ गया, इंसान आ गया, तो तुम ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, फोर्स लगता है, तो बहुत स्पीड की गाड़ी अचानक से क्यों करते हुए एकदम पास में आकर के ऐसे रुक जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स तुम लगाते हो, ब्रेक लगता है जिससे गाड़ी जो है वो आकर के रुक जाती है, ठीक है। तो देखो, उल्टा सीधा एक समान, यानी कि जो सीधा होगा वो उल्टा भी होगा। ये भी सोचो, एक फोर्स से अगर रेस्ट से मोशन में आ गया तो मोशन से रेस्ट में भी आएगा, ठीक है, मोशन से रेस्ट में भी आएगा। अगर तुम स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर पैडल मार करके तुमने स्पीड बढ़ा दिया तो ब्रेक मार करके स्पीड घटा दो। दोनों दोनों भाई, दोनों इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, ठीक है। स्पीड बढ़ाया तो स्पीड घटाने के लिए भी तो फोर्स लग रहा है। समझ लो, पैडल मार के नहीं घटा है तो फ्रिक्शन लगेगा, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, तब भी तो स्पीड घट जाएगा उसका, ठीक है। डायरेक्शन बदल सकते हो, शेप और साइज दोनों बदल सकते हो, ठीक। समझ में आया, ठीक है, मज़ा आया, अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए, आप लोग के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है।
सेकेंड चीज़ हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के फोर्स हैं, टाइप ऑफ द फोर्स हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ द फोर्स। टाइप ऑफ द फोर्स यानी कितने प्रकार के फोर्स हैं। तो इसमें दो आता है, पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करते हो तो कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तभी वो फोर्स अप्लाई होगा। और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जब तुम अप्लाई करोगे तो कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होंगे तुम अप्लाई करोगे तो कांटेक्ट की ज़रूरत है तभी वो फोर्स अप्लाई होंगे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएंगे। ऐसे फोर्स तुमने अप्लाई किया, ठीक है, तुमने अप्लाई करो तो क्या होगा, जब कांटेक्ट में है, ठीक है, जब कांटेक्ट में है, किसी चीज़ के कांटेक्ट हो रहा है तब फोर्स अप्लाई करोगे। जैसे कि धक्का दिए, तुम तो जादूगर तो है नहीं कि ऐसे कर लिए तो आ गया, तुम्हारे पास आ गया। तुमने पानी की बोतल को इधर से उधर रखना था, तुमने ऐसे करके ऐसे इधर से उधर रख दिया तो पानी की बोतल इधर से उधर चली गई। जादूगर तो हो नहीं। ठीक है, कोई ना फोर्स चाहिए, तुम क्या करते हो, पानी बोतल को ऐसे पकड़ोगे करके ऐसे ले जाओगे। तो कांटेक्ट होना तो जरूरी है ना, कांटेक्ट होगा तभी तो तुम अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स और सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहाँ पे कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है तब भी फोर्स लग जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले फिर से समझो। कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जहाँ पे कांटेक्ट की ज़रूरत है फोर्स अप्लाई करने के लिए। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स यहाँ पे कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स अप्लाई करने के लिए। कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स अप्लाई करने के लिए, फिर भी फोर्स लगेगा, छुएगा नहीं फिर भी फोर्स लगेगा। तो ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो कांटेक्ट से चलते हैं और ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो कांटेक्ट से नहीं चलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो सब सारे फोर्स जो कांटेक्ट से चलते हैं। ठीक, इनमें सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड आपका आएगा नॉर्मल फोर्स, थर्ड आपका आएगा स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों जो है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, दे आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक, चलो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे आ जाओ नीचे, इधर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, सेम चीज़, तुम्हारी साइकिल है, चल रही है बहुत आराम से, तुमने पेडल भर दिया, हवा भर दिया, भरवा लिया और साइकिल को तेज से चला दिया। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारी साइकिल इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं चलेगी, इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं चलेगी ना कहीं जाकर के रुक जाएगी। तुम भी सोचते हो यार कि एक बार पैडल मार के छोड़ दे और घर पहुंचा दे हमें, वहीं पे जाकर के ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। पैडल तुम्हें बार बार मारना है, पैडल तुम्हें बार बार मारना है, ऐसा हो तो होता नहीं है, पैडल तुम्हें बार बार मारना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं चलेगी, तुमने ये समझ गए, पैडल तो तुम्हें बार बार मारना है। ठीक है, तो कौन सी फोर्स है, ऐसा कौन आ गया जो हमने पैडल मारा और फिर जाकर के रुक गया, ऐसा कौन आ गया, ऐसा आ गया फ्रिक्शनल चाचा। फ्रिक्शन चाचा है, एक फ्रिक्शन चाचा रहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन चाचा हैं तो फ्रिक्शन चाचा आएंगे और तुम्हारी स्पीड को बिना तुमसे पूछे ही कम कर जाएंगे। ठीक, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगा, जहाँ पे भी भाई, जहाँ पे भी घर्षण, जहाँ पे भी दो चीज़ कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करेंगे, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन किया, यहाँ पे हमारा क्या लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। लग गया ना, देख रहे हो, यही फ्रिक्शन चाचा क्या करेंगे, आगे जा करके तुम्हारी गति को अवरुद्ध कर देंगे, गति को तुम्हारे रोक देंगे। ठीक है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बारे में देखते हैं, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स यहाँ लिख ले, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ठीक है, समझ लो तुम हाथ में कोई सामान ऐसे रखे हो, ये तुम्हारा हाथ ऐसे तो नहीं होगा ना,
पहले हाथ सही से बना देते हैं। तो ये लेटस से ये वाला पेन देंगे कि ये तुम्हारा पाल्म है, ये छोटा सा ऐसा पाल्म है, क्रॉस व्यू हमें दिखा रहा है ना, क्रॉस व्यू ये काट देंगे, ये देख रहे हो ये वाला, ये क्रॉस व्यू दिखा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमने कोई सामान रखा, लेटस से ये ब्लॉक ऐसे रखा उसके ऊपर, ठीक, जैसे कि मैं ये पेन रखा, समझ रहे हो, ठीक। अभी तक तुम क्या जानते हो भाई, मैं बोलूँ कि भाई इसके ऊपर, मैं बोलूँ कि बेटा बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तुम कहोगे सर 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 मुझे पता है इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसका नाम है एम जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ लगाती है हर एक बॉडी पे, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा वाह, क्या जवाब दिया है तुमने, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन मैं फिर से तुमसे पूछूंगा कि अगर बताओ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, तो ये गिर क्यों नहीं रहा है, मैं तो तुमसे पूछूंगा, बताओ ये गिर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर क्यों नहीं गिर रहा है, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि ये आपके हाथ पे रुका है, क्योंकि आपके हाथ पे है इसलिए नहीं गिर रहा है। मैं कहूँगा हाथ पे है इसका क्या मतलब, गिर तो जाना चाहिए ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। खुद सोचो कि भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, गिर जाना चाहिए, ये हाथ पे रखा है इसका क्या मतलब, गिर जाओ, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है, फोर्स नीचे लग रही है, फोर्स अपनी तरफ क्या करेगी, फोर्स अपनी तरफ मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो भाई गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमारा हाथ जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, और अगर कांटेक्ट होगा तभी ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कांटेक्ट है तभी तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो कांटेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब तुम्हें समझ में आया, अच्छा हाँ तुम्हारा हाथ भी तो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, तुम सोचोगे हाँ अच्छा, तो एमजी अगर नीचे की तरफ लगा रही है तो तुम्हारा हाथ भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तुम कहोगे सर क्या ये हमेशा होगा, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ कुर्सी पे, क्या कुर्सी भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, हम कहेंगे हाँ, तुम्हारे पर एमजी फोर्स तो लग ही रहा है ना, तुम कहीं पर भी रहो, घर पे रहो, स्कूल में रहो, या सड़क पे जाओ, खेलो कूदो, कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर एमजी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो तुम जिससे सहारा ले रहे हो, जो भी चीज तुम्हें सहारा दे रही है, या तुम जिसके ऊपर बैठे हो, जिसके ऊपर खड़े हो, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तभी तो तुम वहां पे रुक पाए हो। तुम कहोगे हाँ अब समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन एक प्रकार का है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जब कोई बॉडी कॉन्टैक्ट में रहती है तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक। अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट मींस नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तभी तो बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका mg के बराबर होगा, तभी तो बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तुम कहोगे हाँ सर अब तो समझ में आ गया, वाह सर वाह समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने दो फोर्स पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं, तीसरा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स में क्या है कि दो चीज़ अगर कांटेक्ट में है तो स्प्रिंग फोर्स भी लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी ब्लॉक ऐसे लेटर से इससे बंधा हुआ है, तो इसको अगर तुम खींचते हो, लेटर से तुमने यहाँ पे खींचा फोर्स लगा करके, तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तुम कहोगे हाँ सर खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिस फोर्स से ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींचेगा दैट इज ए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। जिस फोर्स से ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींचेगा दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुमने क्या किया कि कंप्रेस कर दिया यार, तुम कहे कि हम वो नहीं करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एफ एस कर देते हैं और लिख देते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो तुम्हें पता लग गया यार कि अगर कांटेक्ट में है तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, लेकिन 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 स्प्रिंग फोर्स जो 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 फोर्स से तुमने खींचा उसके अवरुद्ध लग रहा है, उसके विपरीत लग रहा है, और इधर जब फोर्स से तुमने दबाया तो उसके भी विपरीत लग रहा है। अगर खींच रहे हो तो उसके खींच रहे हो, अगर देखो यहाँ पे तुम खींच रहे थे ना, यहाँ पे खींच रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा था। और यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पे दबा रहे थे, स्प्रिंग फोर्स कहाँ की तरफ लगा, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगा,
ये स्प्रिंग फोर्स लगा, ठीक है, आसान है, इजी है, ठीक। क्लासरूम में आओगे तो और अच्छा बताएंगे। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आते हैं पहले हम लिख लेते हैं, क्या क्या आएंगे। बच्चे एकदम तैयार हैं बताने के लिए, सर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। उसमें से कोई एक बच्चा बोल दिया मैग्नेटिक सर मैग्नेटिक, हाँ मैंने देखा था कि मैग्नेटिक में बिना कुछ किए ही इधर उधर डिस्प्लेस हो जाता है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? मैंने कहा हाँ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन एक और चीज़ है, बहुत ही सोचने समझने के बाद एक बार लड़का बोलता है सर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है क्या? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम कहेंगे? तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। तीन तीन प्रकार के हो गए, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर छत पे अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, छत से कूद जाते हो, ठीक है, और कूदना मत, लेट अस से छत पे गए, आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एज से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो तुम क्या कार्टून वाला की तरह नहीं, ऐसे जैसे कार्टून में दिखाता है ऐसे ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, आगे बढ़ गए तो खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक फोर्स तुम्हारे ऊपर लगी रही है ना, mg तो लगी रही है, जब तक यहाँ पे थे तब तक वो नॉर्मल से बैलेंस, mg तो लगी रही थी, नॉर्मल से बैलेंस कर गया, लेकिन नॉर्मल तो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। कांटेक्ट एक बार छूटा तो नॉर्मल तो जीरो, नॉर्मल जीरो, तो बचे क्या? mg बचा, mg क्या किया? नीचे की तरफ लग गया। ग्रेविटेशनल इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, मैग्नेटिक क्या है, ठीक। तुम्हें पता है यार, बचपन में मैग्नेट से खेले हो ना, कि एक मैग्नेट को इस छोटे मैग्नेट के पास ले जाते थे तो क्या होता था, आइदर ये दूर भागता था और ये करीब आता था, ठीक है, दोनों में से कोई एक होता था। छोटे मैग्नेट के पास ले गए तो हो सकता है ये दूर भागे और हो सकता है ये करीब आ जाए, दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सब मैग्नेटिक फोर्स है। कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है नहीं, कॉन्टैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आयरन के साथ भी खेले होगे, मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन है, मैग्नेट, ये मैग्नेट है तुम्हारा, और ये है तुम्हारा लाल लाल कलर का आयरन, ये आयरन है तुम्हारा, ठीक है। तो मैग्नेट को जब आयरन के पास ले गए तो आयरन आ गया चिक 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 चिक, इस पे ऐसे 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 चिपक गया पूरा, ठीक है। तो तुम्हें मजा आ जाता था, तुम कहते वाह जादू, तुम उसके पास भी नहीं ले गए, उसके सटाए भी नहीं, फिर भी ऐसे चिपक गया, तुम कहते हो जादू। देखिए यही क्या है, यही है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। थर्ड आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज बॉडी, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, निगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट, ठीक। निगेटिव पॉजिटिव ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अटैक, ये क्या करते हैं, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है। लाइक लाइक, लड़का लड़के एक दूसरे को नहीं पसंद करेंगे, ओ ये बात है, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा देता हूँ। इसमें तीन लॉ हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है और थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इस क्लास में नहीं कराऊंगा, ठीक। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।